हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्टेशन फॉर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कि लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू आप अपनी हाइट को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? लॉ ऑफ अजम्पशन मतलब कि एज्यूम करना, है ना। ये एज्यूम करने का लॉ है, मतलब कि जो भी आप एज्यूम करोगे वही आपको मिलेगा लॉ ऑफ अजम्पशन में। और आपको वो मिलता है, वैसी लाइफ ही आपको मिलती है जो आप खुद हो, मतलब कि जो आप फील करते हो ऑलरेडी। जिस फीलिंग में, जिस स्टेट में आप रहते हो वही आपको मिलता है, ना कि वो जो आप चाह रहे हो, है ना। मीन्स आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो वैसी ही लाइफ, वैसी ही सिचुएशन आपको जीनी पड़ती है, वैसे ही आपको एज्यूम करना पड़ता है ना। तो मतलब इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है कि आपको वो मिलता है जो आप हो, ना कि वो जो आप चाह रहे हो। नहीं, तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करना चाहते हो तो पहले ये अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ अजम्पशन मतलब एज्यूम करने का लॉ। जो आप एज्यूम करोगे वही आपको मिलेगा, है ना। मतलब आपको अपनी हर विश की एंड स्टेट में रहना होगा। आपको एज्यूम करना होगा कि वो चीज़ आपके पास है, वो चीज़ आपकी ऑलरेडी हो चुकी है ना। तभी लॉ ऑफ अजम्पशन आपकी विश को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो गाइज़, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ता है कि आपके पास ऑलरेडी आपकी विश है ना, कि आपकी विश ऑलरेडी आपके पास पूरी हो चुकी है। तभी सबकॉन्शियस माइंड जाके जो आपने एज्यूम किया है उसको आपकी रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हम अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं लॉ ऑफ एजम्पशन के थ्रू। तो इसके लिए भी आपको अपने एंड स्टेट में ही रहना होगा, मतलब आपको फील करना होगा, आपको जीना होगा, आपको ये मानना होगा कि आपकी हाइट ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इसे कहते हैं एज्यूम करना, मतलब हर तरफ से, अपने दिमाग से, अपने दिल से ये मान लेना कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल गया है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइस समझाना होगा कि आपकी हाइट ऑलरेडी बढ़ चुकी है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए भी अपनी एंड स्टेट में जाना होगा। आपकी हाइट बढ़ गई है ना। आप फील कीजिए कि आपकी हाइट बढ़ गई है, और आप फील कीजिए कि भाई जब मेरी हाइट बढ़ चुकी होगी तब आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आ रहे होंगे, है ना। वैसा फील कीजिए, वैसे जीने की आप कोशिश कीजिए कि अब मेरी हाइट बढ़ गई है तो अब मैं ये ड्रेस पहन सकती हूँ या ड्रेस पहन सकता हूँ, है ना। तो या लोग मुझे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, या मेरी हाइट बढ़ने पर अब लोग मुझसे मेरा सीक्रेट पूछ रहे हैं, और या मेरी हाइट बढ़ गई है तो अब मेरे फुटवेयर कैसे होंगे, है ना। अब मुझे हील की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, सब जगह से सब लोग बस मुझसे मेरा सीक्रेट ही पूछे जा रहे हैं। इस लाइफ को जीने की आपको कोशिश करनी होगी, इस लाइफ को आपको मतलब कि इस स्टेट में आपको रहने की कोशिश करनी है। आप अब इस लाइफ को कैसे जी सकते हैं, अब इस हाइट की आप एंड स्टेट में कैसे जा सकते हैं, है ना, ये भी तो है। तो गाइज़, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप, अगर आप इमेजिनेशन में अच्छे हैं, विजुलाइजेशन में अच्छे हैं, तो आप एक सीन बना लीजिए, खुद का एक सीन बना लीजिए कि उस सीन में आप खुद को देखिए कि आपकी हाइट बढ़ गई है, आप लंबे लग रहे हो, है ना। और उस सीन में आप देखिए कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और आप उस सीन को इस तरह से विजुलाइज़ कीजिए कि भाई आपने वो ड्रेस पहन रखी है जो ड्रेस आप पहनना चाहते थे, कि काश अगर मेरी हाइट बढ़ चुकी होती तो मैं इस तरह के कपड़े पहनता। उस कपड़ों में, है ना, उस खुद में आप विजुलाइज़ कीजिए खुद को कि आपकी हाइट बढ़ गई है, और लोग आपके आसपास जो हैं वो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। लोग आपसे और जो लोग आपको जानते हैं वो आपसे सीक्रेट पूछ रहे हैं कि भाई कैसे तुमने अपनी हाइट बढ़ाई, क्या हो गया, ये क्या चक्कर है, हाइट कैसे बढ़ गई तुम्हारी, है ना। लोग आपसे आपका सीक्रेट पूछ रहे हैं। इस तरह के सीन को आप विजुलाइज़ कीजिए। और जो लोग कहते हैं हम विजुलाइज़ कर ही नहीं सकते, है ना, वो क्या कर सकते हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि आप इसी सीन की एक स्क्रिप्टिंग कर लीजिए। बार बार इस सीन को लिखिए
इस सीन को बार बार लिखिए, सीन की स्क्रिप्टिंग बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, है ना। तो बेस्ट तरीका तो ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने का, कि पहले आप विजुलाइज़ कीजिए, है ना। कोशिश कीजिए विजुलाइज़ करने की। अगर आप खुद को विजुलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को या उन लोगों को जो भी आपके क्लोज़ हैं, उन लोगों को देखने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे कह रहे हैं कि वाओ तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ गई है, तुमने कैसे अपनी हाइट बढ़ा ली यार, हमें भी बता दो अपना सीक्रेट। वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि वाओ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना। इस तरह का आप एक सीन मतलब कि पहले आप अपने माइंड में डालिए, और फिर और फिर आप इस सीन को स्क्रिप्ट कीजिए, इसकी स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, है ना। और इस स्क्रिप्टिंग को आप बार बार मन मन में पढ़िए, बार बार इसको मन मन में पढ़िए, है ना। इसे अपनी एक तरह से रोबोटिक अफर्मेशन या फोकस्ड अफर्मेशन बना लीजिए, है ना। इसी में आप खुद को रहने की कोशिश कीजिए। मतलब कि फर्स्ट स्टेप में आपको विजुलाइज करने की कोशिश करनी है खुद को, है ना। आप खुद को विजुलाइज कीजिए। और जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन व्यू का कुछ विजुलाइजेशन जो आजकल बहुत चल रहा है, अगर उनको इस चीज़ से भी डाउट आ रहा है तो आप, अगर आप खुद को तो आप दूसरे लोगों को तो विजुलाइज कर सकते हैं ना, कि हाँ वो आपको बोल रहे हैं, आपका नाम लिख के कि अरे यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ गई है, वाओ हमें भी अपना सीक्रेट बताओ, है ना। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि पहले स्टेप में आप खुद को मतलब कि विजुलाइज करने की कोशिश करनी है, एक सीन बनाने की कोशिश कीजिए। सेकंड स्टेप में आप उसकी स्क्रिप्टिंग कीजिए, है ना। फिर उसे स्क्रिप्टिंग को आप बार बार पढ़िए, अपने मन मन में बार बार दोहराइए। एक तरह से इसको, ये आपकी अफर्मेशन जैसे ही काम करेगी, इसको बार बार पढ़िए। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने के लिए थर्ड स्टेप में आपको अपनी इन दोनों स्टेप को मेडिटेशन से जोड़ देना है, ठीक है। तभी आपकी लॉ ऑफ वो लॉ ऑफ अजम्पशन, मैं कहती हूँ आपका कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करके नहीं देता है ना। आप रहिए तो सही उस स्टेट में, आप फॉलो तो कीजिए जो मैं आपको कह रही हूँ, है ना। और फिर आपकी हाइट ना बढ़े, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपने ये जो 2 स्टेप किए हैं ना, थर्ड स्टेप में आपको इन दोनों स्टेप को मेडिटेशन से जोड़ना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाइए। सबको पता है क्या है मेडिटेशन पोजीशन, आप कुछ कोई भी एक आसन ले सकते हैं, है ना। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, आइज़ क्लोज करके, है ना। बस ध्यान है कि कोई आपको डिस्टर्ब वगैरह ना करे। आप 3 बल्कि 5-6 बार लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, है ना। पहले आप 5-6 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में कर सकते हैं कि आप पहले एक गहरी सांस लें, फिर उसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, देन अगेन यू हैव टू धीरे धीरे सांस को छोड़िए। 5-6 बार इसकी कोशिश कीजिए। इससे क्या है, आपका माइंड, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग है उस वो आपके माइंड में फिट हो चुकी है, क्योंकि आपने उसको बार बार बोला है। उसी स्क्रिप्टिंग को मन मन में बोलिए, मन मन में चलाइए, वही मेडिटेशन पोजीशन में बैठ के। और जो सीन आपने विजुलाइज किया है ना, स्क्रिप्टिंग के साथ साथ वो सीन देखने की कोशिश कीजिए। दोनों काम एक साथ, है ना। मतलब कि एक ही टाइम पे आपके माइंड में वो स्क्रिप्ट चल रही है और साथ साथ आप वो सीन भी देख रहे हो, है ना। दोनों काम साथ में कीजिए, और आप मेडिटेशन मोड में भी हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल एज्यूम कर रहे हो। तो गाइज, इससे बेस्ट वे तो कोई भी नहीं हो सकता है। आप ये कीजिए तो सही। और फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ती, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, देन यू कैन कंप्लेन विद मी। मैं मान ही नहीं सकती कि ये आपने फॉलो किया और आपकी भाई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, नहीं। बट आपको करना क्या है, आपको डाउट में नहीं रहना है। गाइस, अगर एक बार भी आपका माइंड में आपको डाउट आ गया आपके, तो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती है ना। मैनिफेस्टेशन पूरी तभी होगी जब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। मतलब कि लॉ ऑफ अजम्पशन कहता क्या है, अज्यूम करना, हर तरफ से मान लेना, है ना। जब आपने हर तरफ से मान लिया तो डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपने डाउट आ रहे हैं माइंड में, तो मतलब आपने लॉ ऑफ अजम्पशन को तो फॉलो ही नहीं किया है। और जब लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो ही नहीं होगा तो आपके मैनिफेस्टेशन कैसे होगी। तो पहला रूल तो यही है कि डाउट फ्री रहना है। आपको डाउट नहीं करने हैं, बिल्कुल भी डाउट नहीं करने। अगर आपको दिल में फिर भी डाउट आ रहा है, आपका माइंड बार बार डाउट कर रहा है,
कि हमने तो विजुलाइज भी कर लिया, स्क्रिप्टिंग भी कर ली, मेडिटेशन भी हो गई, लेकिन फिर भी लोग हमें मतलब कि मतलब कि हमको बोल रहे हैं कि यार तेरी हाइट छोटी है। या तो फिर आप अपने मन को समझाइए, अपने दिमाग को समझाइए कि यार मेरी तो हाइट बढ़ चुकी है, सो अभी पता ही नहीं है, ये पागल है, ये ऐसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं पता है ना। फिर से अपने माइंड को समझाइए, मतलब कि अपने माइंड को उसी जोन में रखिए, ठीक है। या फिर जो लोग कहते हैं कि नहीं हम देखिए डाउट आ रहे हैं, हम अपने डाउट्स भी नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो फिर आपको उसी तरह से काम करना होगा जिस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात को कैच करता है। मतलब रूल एकदम सेम है, फंडा एकदम क्लियर है कि डाउट फ्री आपको रहना होगा। मैंने आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी अगर आपने मेरे स्टेप को फॉलो किया है तो, है ना। कि आपने विजुलाइज भी किया, स्क्रिप्टिंग भी की, मन मन में उसी स्क्रिप्टिंग के आपने अफर्मेशन बना के रोबोटिक अफर्मेशन या फोकस्ड अफर्मेशन भी दे रहे हैं, फिर आपने इसको मेडिटेशन से भी जोड़ दिया और आपके दिल में कोई डाउट भी नहीं है, आपके दिमाग में भी कोई डाउट नहीं है, तो मैं लिख के देती हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। पर बस शर्त यह है कि आपको डाउट में नहीं रहना है ना। और आपको ये नहीं कि सारे स्टेप करने के बाद फिर से आप चले गए अपनी पुरानी स्टोरी पे कि यार मेरी तो हाइट ही नहीं बढ़ी, है ना। नहीं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी तक इम्प्रेस हुआ ही नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात अभी तक गई नहीं है। देखिए, अगर ये इतना सब कुछ करने के बाद भी आप कहते हैं कि देखो मैंने विजुअलाइजेशन भी किया है, मैंने स्क्रिप्टिंग भी की है, मैंने स्क्रिप्टिंग को बार बार पढ़ा भी है, रोबोटिक अफर्मेशन की तरह मन मन में कितनी बार दोहराया भी है, मैंने इसको या फोकस अफर्मेशन की तरह बार बार किया है, इसी लाइफ में मैं रही भी हूँ और मैंने मेडिटेशन भी कर लिया और मेरे दिमाग में कोई डाउट ही नहीं है ना। लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी बार बार ओल्ड स्टोरी पे जा रही हूँ, ओल्ड स्टेट पे जा रही हूँ, तो गाइस फिर इसका मतलब ये है आपने ठीक से कुछ भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो बात पकड़ी ही नहीं है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाती ना जो आप उसे देने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आपके दिमाग में डाउट नहीं आते, आप अपनी पुरानी स्टेट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको अपनी इसी स्टेट में ड्वेल करना होगा, इसी स्टेट में रहना होगा। कैसे? विजुलाइज करो, सीन मैंने बता दिया, उसी सीन को बार बार लूप में चलाओ, उसी सीन की स्क्रिप्टिंग करो और उसी स्क्रिप्टिंग की अफर्मेशन करो। बाहर से अफर्मेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। उसी सीन की बार बार अफर्मेशन कीजिए। फिर जब ये दोनों स्टेप हो जाए तो तीसरे स्टेप में आइए, मेडिटेशन कीजिए। दोनों स्टेप की कंबाइन करके मेडिटेशन कीजिए, डाउट फ्री रहिए, ठीक है। अगर आपने ये भी फॉलो किया ना तो आप अपनी पुरानी स्टेट में जा भी नहीं पाएंगे, आपका माइंड आपको लेकर भी नहीं जा पाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर लेके जा रहा है तो समझो अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह बात नहीं गई है और बार बार आप पुरानी स्टेट में जा रहे हो, तो फिर से अपनी उसी टिप्स पर, मतलब कि जो मैंने आपको बताया उसी पर आपको पूरी तरह से टिके रहना है। मतलब कि विजुलाइज करना है बार बार, वही जो स्टेप मैंने किया बिल्कुल वही कीजिए, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच जाएगी। जैसे सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ा तो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से मैं कहती हूँ कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है मेरी, गारंटी, ठीक है। और गाइस देखिए, जिसके माइंड में ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, है ना, और जिनका सबकॉन्शियस माइंड मान ही नहीं रहा है कि हाँ भाई ये मतलब कि हाइट बढ़ चुकी है, तो आप अपने उस माइंड की तरह से फिर आपको अफर्मेशन आप अपनी बनानी होगी। तो आप उसके लिए आप बोल सकते हैं कि भाई मेरी हाइट तो रोज़ बढ़ रही है, मैं रोज़ लंबा हो रहा हूँ, मैं रोज़ लंबी हो रही हूँ। आप इस तरह से भी अफर्मेशन दे सकते हैं, इससे आपके माइंड में ज़्यादा डाउट नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है, मतलब कि हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह की भी दे सकते हैं और इसी पर आपको फिर कंटिन्यू रहना होगा कि मेरी हाइट रोज़ बढ़ रही है, मैं रोज़ लंबी हो रही हूँ या मैं रोज़ लंबा हो रहा हूँ। इस तरह की अफर्मेशन दीजिए, है ना, क्योंकि ये प्रोसेस में है, इसमें आपको डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेक्निक वो कीजिए जिसमें आपको मज़ा आए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना आए, है ना। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी, है ना, ये सवाल आप बहुत करते हैं। तो इसका सीधा सिंपल सा साइन है कि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी ही होगी। लेकिन आपके माइंड में अगर डाउट है तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, ठीक है। डाउट आ रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस डाउट का सोल्यूशन दीजिए कि जैसे हमने तो हम हाँ मतलब कि जैसे हमने तो विजुलाइज किया, स्क्रिप्टिंग किया, लेकिन जैसे ही हम बाहर गए हमारी फ्रेंड ने हमें टोक दिया कि यार तेरी तो हाइट छोटी है, कुछ भी इस तरह की बात हुई, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं उसी टाइम ही
कि नहीं यार ये मेरी फ्रेंड है, इसको भी कुछ पता ही नहीं है, पागल है, बीमार है, इसको पता ही नहीं है कि मेरी हाइट बढ़ चुकी है, देख ही नहीं पा रही है, ये जेलस करती, कुछ भी, बस आपको समझाना है कि ये जो कह रही है गलत कह रही है, ये मिथ है, मेरी हाइट तो बढ़ चुकी है। उस स्टेट में आपको जाना है। तो गाइस बस आज के वीडियो में बस इतना ही है ना। तो बस यही चाहते हो कि जो जो अपनी हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी हाइट मैनिफेस्ट करें। बेस्ट ऑफ लक। और गाइज़ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे जीमेल आईडी पर कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी हुई है। तो गाइज़ बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, और सबकी हाइट बढ़े, सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। दैट्स इट। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।